अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोफ्तों की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, जिससे कोफ्ते जो हैं आसानी से बहुत जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए मज़ेदार से कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले कोफ्ता बॉल्स का हम मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने खशखाश ली है, तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब थी, जिसे मैंने भिगो दिया था रात में। और रात भर भीगने के बाद ये बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो अब इसको हम इस इमाम दस्ते में डालकर पीस लेंगे। बिल्कुल शानदार सा हमने इसको पीस लेना है। इसमें आप चाहें तो किसी ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन याद रहे कि बहुत पतली ना हो। अब यहाँ पर भुने हुए चने ले रही हूँ मैं, क्वांटिटी आप देख सकते हैं चने की। ये वही चने जो भुने हुए होते हैं, जिसका कवर उतारा हुआ है बिल्कुल। ये बाइंडिंग के बहुत ही बेहतरीन काम आते हैं। तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे और बिल्कुल पीस लेंगे खशखाश के साथ ही। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ बादाम। बादाम से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कोफ्ता बॉल्स में। तो ये बादाम की क्वांटिटी आप देख सकते हैं। तो ये बादाम भी हम इसमें डालकर जो है बिल्कुल पीस लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा बारीक सा हमने पीस लेना है, ताकि शानदार सा मिक्सचर जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो जाए। अब हम यहाँ पर खशखाश को और इन चीज़ों को चेक कर लेंगे। तो मैं चेक कर लेती हूँ हाथ से। इसमें अभी भी दाना थोड़ा सा बाकी है, तो अभी बाकी के मसाले भी हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर एक अदद बड़ी इलायची ली है, जिसके खोल कर दाने में इसके अंदर डाल दूंगी। बाकी का भी साबुत गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े ले रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं काली मिर्चें हैं, कुछ 2 अदद लौंग हैं जो कि इसके अंदर डाल रही हूँ मैं। एक अदद सब्ज़ इलायची भी मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह से खोलकर हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक सा पीस कर जो है हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार सा मिक्सचर खसखस और चने का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर लिया है बीफ कीमा, और ये तकरीबन 500 ग्राम है, और ये फ़ैट्स के साथ लिया है। इससे कोफ्ता बॉल्स बहुत ही शानदार बनती हैं। अब इसमें बाकी के मसाला जार डालना शुरू करते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ। चमचे का चौथाई हिस्सा हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, और साथ ही डाल रही हूँ आधा चमचा लाल मिर्च पाउडर। और मैं इसमें शामिल करूँगी अब यहाँ पर पिसा हुआ धनिया, और साथ ही डालेंगे नमक टेस्ट के। पिसी हुई अदरक का पाउडर भी डालेंगे आधे चमचे के करीब। और अब इसमें शामिल कर देंगे वही मिक्सचर जो कि हमने खशखाश और चने पीसे थे। वो तमाम का तमाम हम इसमें शामिल कर देंगे, और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत शानदार तरीके से हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है। अब हमने तमाम मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लिया था, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी कोफ्ता बॉल्स में बेहतरीन बाइंडिंग आए। तो इस तरीके से मैं इमाम दस्ते के अंदर इस तमाम कीमे को डालकर बहुत अच्छी तरीके से कूट लूँगी, ताकि जो हमारी कोफ्ता बॉल्स बने वो बहुत शानदार तरीके से बाइंड हो सकें। कीमे को पीस कर तैयार कर लिया है। हाथों को मैंने ग्रीस किया। एक मुनासिब साइज़ का आप अपनी पसंद से जो है कोफ्ता बॉल्स को बना सकते हैं। कोफ्ता बॉल्स हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, और इनको लो फ्लेम पर शानदार सा मैं फ्राई कर लूँगी। तमाम कोफ्ता बॉल्स को लो फ्लेम पर मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पर फ्राई प्याज ली हैं, ये तकरीबन 4 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज़ की, जो कि फ्राई की हुई हैं। और इसी ऑयल में हम शामिल कर देंगे जिसमें हमने कोफ्ता बॉल्स फ्राई की थी। साथ ही मैं दही शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, घर के जमी, और ये तकरीबन 250 ग्राम है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे। तो सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब, और ये आप देख सकते हैं दालचीनी है 1 टुकड़ा, और लौंग और काली मिर्चें हैं जो कि मैंने इसमें डाली हैं। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा इसको इसी तरीके से पकने देंगे। रेड चिली पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब,
और साथ ही इसमें शामिल करूँगी हल्दी, तो चमचे का चौथाई हिस्सा डाला है मैंने। पिसा हुआ धनिया भी 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही डालूँगी मैं इसमें गार्लिक पाउडर यानी कि पिसा हुआ लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ। और अदरक का भी पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब। अब इन तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और कुछ देर लो फ्लेम पर इसी तरह भुनाई होने देंगे। थोड़ा सा मसाला गल जाए इसके लिए हम 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब इस बर्तन में मुझे लग रहा है कि कोफ्ता बॉल सही तरह नहीं पक सकती, तो मैं इसे एक खुली कढ़ाई के अंदर जो है सारे मसाले को डाल दूंगी और उसी में इसको पकने के लिए रख दूंगी। तो ये खुली कढ़ाई में मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें आराम से कोफ्ता बॉल्स भी जो हैं वो आसानी से पक सकती हैं। मसाले को शानदार सा भुनाई होने तक हम पकाएंगे। मसाला हमारा शानदार से भुनाई होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसमें 2 गिलास के करीब मैं तकरीबन पानी डाल दूंगी ताकि कोफ्ता बॉल्स भी हमारी जो है आसानी से पककर इसमें तैयार हो जाएं और शानदार सी ग्रेवी भी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाए। तो इसको थोड़ा बॉयल आने तक पहले हम पकने देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ गया है। इसके अंदर ग्रेवी में मैं डाल दूंगी 2 सब्ज़ इलायची खोलकर जो है हम इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर अब डालेंगे फ्राई किए हुए कोफ्ता बॉल्स। बारी बारी कर थोड़े थोड़े फासले से हम इसे डाल देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे ढकना कवर कर ताकि कोफ्ता बॉल्स जो हैं वो हमारी शानदार सी पककर बिल्कुल तैयार हो जाएं। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि शानदार से कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कोफ्ते भी हमारे गलकर शानदार से तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं। इनकी बेहतरीन सी बाइंडिंग है अभी भी। मज़ेदार से कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे। उससे पहले मैं डालूँगी 1 चुटकी के बराबर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, जिससे बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाती है। और बिल्कुल चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसको दम में दे दूँगी और दम में दे देते हैं इसे हम यहाँ पर। कुछ देर बाद अब हम इसे चेक कर लेंगे तो शानदार से कोफ्तों का सालन जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम जल्दी डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से कोफ्तों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। यकीनन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।